नमस्कार। इंसान का विकास ये विषय जितना जटिल है उतना ही दिलचस्प भी। एक छोटा सा बच्चा कैसे इतना समझदार इंसान बन जाता है, उसके शरीर और दिमाग में क्या क्या बदलता है, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल की यात्रा को डीकोड करेंगे। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब एक बात शुरुआत में ही साफ कर लेते हैं। विकास या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से लंबा या बड़ा होना नहीं है। बाल विकास असल में परिपक्वता या मैच्योरिटी की तरफ एक प्रोग्रेसिव और बहुत ही व्यवस्थित सफर है। मतलब शरीर, दिमाग और समाज के साथ हमारे रिश्ते, ये सब एक साथ बदल रहे होते हैं। आज हम इस सफर को 6 हिस्सों में समझेंगे। यात्रा की शुरुआत, मैच्योरिटी के माइलस्टोन्स, विकास की बड़ी थियरीज, ग्रोथ के अलग अलग क्षेत्र, भाषा का वो जबरदस्त विस्फोट और आखिर में नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यात्रा की शुरुआत की। देखते हैं ये कमाल का प्रोसेस असल में शुरू कहाँ से होता है। अगर हम इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के रिसर्च पर नज़र डालें तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। मनोवैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि इंसान का विकास उसके जन्म के बाद नहीं बल्कि जन्म से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ देता है। हमारा विकास जन्म के वक्त नहीं बल्कि गर्भधारण या कंसेप्शन के साथ ही शुरू हो जाता है। माँ के गर्भ में पल रहा भ्रूण भी अपने आसपास के माहौल को महसूस करता है और सीखता है, चाहे वो माँ का डर हो या बाहर से आती किसी ट्रेन की तेज आवाज़। हमारे यहाँ तो महाभारत के अभिमन्यु का उदाहरण सदियों से मशहूर है, जिसने जन्म से पहले ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं बल्कि साइंटिफिकली बैक्ड फैक्ट है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, परिपक्वता या मैच्योरिटी के चरण। यहाँ हम इंसानी टाइमलाइन के उन माइलस्टोन्स को देखेंगे जिन्हें हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, हमारे शारीरिक और मनोसामाजिक बदलावों का ये सफ़र जन्म से पहले के उन 9 महीनों से शुरू होता है। फिर आता है नवजात शिशु का दौर, जो पहले 1 महीने का है। उसके बाद 1 से 3 साल का नन्हा बच्चा या टॉडलर, फिर 6 से 12 साल तक बाल्यावस्था और अंत में 13 से 20 साल की किशोरावस्था। हर फेज अपने आप में बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है। इन अलग अलग स्टेजेस के फैक्ट्स वाकई हैरान कर देते हैं। सोचिए, एक नवजात शिशु दिन में 20-20 घंटे तक सिर्फ सोता है और उसकी भावनाएं केवल रिफ्लेक्स एक्शन तक सीमित होती हैं। लेकिन देखते ही देखते 18 से 24 महीने के अंदर ही उसमें ईर्ष्या या जेलसी जैसी कॉम्प्लेक्स भावनाएं नेचुरली दिखने लगती हैं। फिर 10 से 13 साल की उम्र में बच्चे अपने दोस्तों के अलग ग्रुप्स बनाने लगते हैं और सही गलत की सीमाओं को परखते हैं। और एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था तक आते आते वो अपने पूरे भविष्य का ब्लूप्रिंट और अपने आदर्श खुद तय करने लगते हैं। एक अकेले नवजात शिशु से एक समझदार टीनेजर तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन लिटरली कमाल का है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये सब बदलाव आखिर होते क्यों हैं? इसे समझने के लिए आते हैं तीसरे हिस्से पर, विकास के प्रमुख सिद्धांत या ग्रैंड थियरीज। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है जीन पियाजे का और उनके कॉग्निटिव स्टेजेस का। पियाजे का मानना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है, बल्कि वो खेलकूद और अपने इंटरैक्शन से एक्टिवली ज्ञान बनाते हैं। उन्होंने इसके 4 स्टेप्स बताए। पहला, सेंसेस और रिफ्लेक्सेस के जरिए सीखना। दूसरा, सिंबल्स और अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना। तीसरा, लॉजिकल या तार्किक सोच का आना। और चौथा, एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चीजों के बारे में कॉम्प्लेक्स रीजनिंग कर पाना। ये एकदम स्टेप बाय स्टेप चलने वाला फ्रेमवर्क है। अब अगर हम पियाजे के विचारों को एक और महान मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के सामने रखें तो एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट दिखता है। एक तरफ पियाजे हैं जिनका पूरा फोकस इस बात पर था कि बच्चा इंडिपेंडेंट होकर अकेले खेलकर कैसे सीखता है। दूसरी तरफ वाइगोत्स्की हैं जो सोशल लर्निंग पर जोर देते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बड़े लोग बच्चों को नई चीजें सीखने में एक तरह का सपोर्ट या स्कैफोल्डिंग देते हैं। जैसे जब कोई बड़ा किसी छोटे बच्चे के हाथ पकड़कर उसे ताली बजाना सिखाता है तो वो सिर्फ खेल नहीं रहा, वो अपना कल्चर और सोशल गाइडेंस पास कर रहा है। मनोविज्ञान की दुनिया में इन दोनों के अलावा भी कुछ बहुत ही अहम थ्योरीज हैं। उदाहरण के लिए जॉन बॉल्बी की अटैचमेंट थ्योरी, जो कहती है कि एक नॉर्मल सोशल डेवलपमेंट के लिए कम से कम एक केयर गिवर के साथ गहरा जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है।
फिर है एरिक एरिक्सन का मॉडल, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की अलग अलग साइकोसोशल चुनौतियों को नेविगेट करने पर बात करता है। वॉटसन और स्किनर का बिहेवियरिज्म कहता है कि हम सिर्फ अपने आसपास के माहौल और ऑब्जर्व किए जाने वाले व्यवहार से सीखते हैं। और हाँ, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, जो मानती है कि हमारा विकास हमारी बेसिक और इंस्टिंक्चुअल प्रेरणाओं से ड्राइव होता है। ये सब असल में इंसान को समझने के अलग अलग चश्मे हैं। आइए अब उन पैरेलल ट्रैक्स को देखते हैं जिन पर एक बच्चे का विकास दौड़ता है। ये है हमारा चौथा सेक्शन, वृद्धि के क्षेत्र यानी डोमेन्स ऑफ ग्रोथ। मोटे तौर पर विकास के 4 प्रमुख डोमेन होते हैं। पहला, शारीरिक या फिजिकल ग्रोथ, जिसमें शुरुआती सालों की तेज बढ़त और प्यूबर्टी के दौरान होने वाले बदलाव शामिल हैं। दूसरा है मोटर डेवलपमेंट, यानी कैसे हम अनकंट्रोल्ड रिफ्लेक्सेस से पूरी तरह कंट्रोल्ड और स्किल्ड मूवमेंट्स तक पहुंचते हैं। तीसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब याददाश्त का बढ़ना और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्पीड तेज होना। और चौथा है सोशियो इमोशनल डोमेन, जहां एक बच्चा अजनबियों से डरने से लेकर दोस्तों के साथ कॉम्प्लेक्स रिश्ते बनाने तक का सफर तय करता है। ये चारों ट्रैक्स एक साथ चलते हैं, लेकिन जेनेटिक्स और माहौल की वजह से हर बच्चे में इनकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। वैसे मोटर डेवलपमेंट की दिशा को समझना बहुत दिलचस्प है। इसके 2 बायोलॉजिकल पैटर्न हैं। पहला है सेफेलोकॉडल, जिसका मतलब है विकास सिर से शुरू होकर पैरों की तरफ जाता है, और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी शरीर के सेंटर या धड़ से शुरू होकर बाहर हाथ पैरों की तरफ विकास होना। यही वजह है कि एक छोटा बच्चा अपने पैरों पर चलना सीखने से बहुत पहले अपने सिर और गर्दन को संभालना सीख जाता है। प्रकृति का ये लॉजिक वाकई कमाल का है ना? चलिए अब बात करते हैं इंसानी विकास के शायद सबसे जादुई और तेज हिस्से की, हमारा 5वां सेक्शन, भाषा का विकास, या यूं कहें लैंग्वेज एक्सप्लोजन। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 200 कोई आम नंबर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। महज 21 महीने की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक बच्चे की वोकैबुलरी में मानो एक धमाका होता है और वो लगभग 200 अलग अलग शब्दों को समझने और बोलने लगता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि बच्चे सिर्फ रटते या कॉपी नहीं करते, वो अपने खुद के नियम ईजाद करते हैं। इसे साइकोलॉजी में सिंटैक्टिक बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। वो अपना लॉजिक लगाते हैं और 3-4 शब्दों के वाक्य बनाने लगते हैं, और अगर कोई शब्द बोलने में ज्यादा मुश्किल लगे तो वो बड़ी क्रिएटिविटी से उसे आसान बना देते हैं। जैसे चॉकलेट बिस्किट बोलने के बजाय क्यूट सा चॉस्किट बोल देना। ये सिर्फ एक गलती नहीं है, बल्कि उनके तेजी से बढ़ते दिमाग की शानदार क्रिएटिविटी का सबूत है। अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर आ गए हैं। सेक्शन 6, नेचर वर्सेस नर्चर, यानी प्रकृति बनाम पालन पोषण। यही वो असल इंजन है जो इस पूरी गाड़ी को चला रहा है। तो ये डेवलपमेंट काम कैसे करता है? असल में ये 2 चीज़ों के बीच का एक कंटिन्यूअस बैलेंस है। एक तरफ है नेचर, यानी हमारे जेनेटिक्स, जो हमारे सेल्स की ग्रोथ, मैच्योरिटी और हमारी शारीरिक बनावट तय करते हैं। और दूसरी तरफ है नर्चर, यानी हमारा पर्यावरण, हमें कैसा पोषण मिला, हमारे सामाजिक अनुभव कैसे रहे और हमें कैसा सांस्कृतिक माहौल मिला। इंसान का विकास इन दोनों की आपसी जुगलबंदी का ही नतीजा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई एक चीज़ दूसरे से ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि ये दोनों मिलकर ही हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है प्लास्टिसिटी या नमनीयता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंसान का विकास अविश्वसनीय रूप से अडैप्टेबल या अनुकूलन योग्य है। भले ही हमारे जेनेटिक्स हमें एक शुरुआती पॉइंट देते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अनुभव और हमारा पर्यावरण हमारे विकास की दिशा को पूरी तरह से आकार दे सकते हैं। हमारे अनुभव सचमुच हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक सवाल छोड़कर जाता हूं। जब हम समझ जाते हैं कि हमारे जेनेटिक्स और हमारे माहौल का ये बैलेंस कितना नाजुक है, तो क्या इससे अगली पीढ़ी को गाइड करने का हमारा नजरिया नहीं बदलना चाहिए? जब हमें पता है कि बचपन के अनुभव कितने गहरे होते हैं, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम आने वाले कल के लिए और बेहतर माहौल तैयार करें? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।